हेलो वन, क्या हाल चाल है आप सभी के। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हो? गुड इवनिंग आर्यन, गुड इवनिंग ऋषिकेत, दापत, मनीष, जोया। कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया। सो आज के सेशन के लिए क्या आप सब एक्साइटेड हो? क्योंकि आज का सेशन ऐसा होने वाला है लीड जनरेशन के ऊपर, फेसबुक एड्स एंड ऐसी स्किल आप अपने अंदर अनलॉक कर लोगे जिसके दम पे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। डजेंट मैटर आप कौन से फील्ड में हो। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफी चीजें सेम टाइम पे चल रही है, नए नए कोर्सेज आ रहे हैं आईडीपी के अंदर। अभी रिसेंटली हम अंडमान घूम के आए हैं, जो लास्ट ईयर जिन्होंने भी क्वालिफाई किया था नेशनल ट्रिप। एंड इस नेशनल ट्रिप में बिल्कुल ही मतलब इंटरनेशनल वाली फीलिंग आई है। अंडमान एंड अंडमान का एक्सपीरियंस मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। एंड अभी जो ट्रिप की क्वालिफिकेशन चल रही है, कितने लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अचीव करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड जिन्हें ट्रिप के क्वालिफिकेशन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप की क्राइटेरिया बता रखा है। एंड 2 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। ठीक है, अप्रैल मई, और ये तीसरा भी जाने वाला है, जून का महीना। 6 महीने टोटल दिए थे, अभी 3 महीने बाकी है अचीव क्वालिफाई करने के लिए। और द थिंग इज कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी 3 महीने निकल चुका है, अभी हम ट्रिप का कैसे क्वालिफाई करेंगे। सी, इंटरनेशनल इंटरनेशनल दोनों क्वालिफिकेशन ऑन है। अगर इंटरनेशनल नहीं भी होता है, कम से कम नेशनल के लिए आप फाइट करो। जितने भी नए लोग हैं, जितने पुराने लोग हैं भाई, इंटरनेशनल से नीचे तो मैं कुछ उम्मीद करता ही नहीं। ठीक है। एंड होल्ड अ सेकेंड, होल्ड अ सेकेंड। और ये बताइए कि आज के सेशन का टॉपिक क्या है? एक बार लिख के मुझे बताओ चैट के ऊपर। आज के सेशन का टॉपिक जनरेट लीड्स, एफ बी एड्स, एफ बी एड्स, क्वालिटी लीड्स। एंड कितने लोग सच में सीखना चाहते हैं इस स्किल को? क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने देखा है कि जिन्होंने भी एफ बी एड सीख लिया है ना, उन्होंने मतलब कमाल कर दिया है। एंड बहुत सारे लोगों ने कमाल किया, जिनमें से एक वो पर्सन है जो आज ट्रेनिंग देने वाले हैं, मदिया मैम। जनरेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो 6 लोग, 600 पीपल ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एंड एक बार मुझे चैट में बताना कि कितने नए लोग हैं यहाँ पे, कितने नए लोग हैं। नी 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 नी, बहुत बढ़िया। सो जितने भी नए लोग हैं उन्हें मैं ये बोलना चाहूंगा, दिस इज योर लकी डे। क्योंकि आज जिस सेशन को आप अटेंड कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन पेंसिल पेपर लेकर साथ में बैठ जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आप कोई चीज मिस कर जाओ। क्योंकि जो भी ट्रेनर आ जाएंगे एंड आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, समझे। एंड वो अपनी नॉलेज, पहले उन्होंने मेहनत करी होगी, चीजें सीखी होगी, टाइम दिया होगा, एक स्किल को उन्होंने एक्वायर किया होगा। एंड वो स्किल एक्वायर करने के बाद उस चीज को इम्प्लीमेंट किया होगा, फेल भी हुए होंगे, सक्सेस, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्हें सक्सेस मिली होगी। मतलब ये कई महीनों की मेहनत है। एंड कई महीनों की जो मेहनत है ना, वो आज आपको एक दिन में पूरा एक निचोड़ बताने वाले हैं कि भाई क्या करो जिससे कि आपको रिजल्ट मिले, समझे। तो सी एक्सपेक्ट कि भाई आप अच्छे से ध्यान लगाकर सुनो। एंड लेट्स वेलकम मदिया मैम।
एक मिनट मैं मैम यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, हेलो एवरीवन। हेलो मैम, कैसे हो आप? आई एम गुड सर, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। सो आज के सेशन के लिए एक्साइटेड? अलॉट अलॉट, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि द थिंग इज दैट कि आई एम गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। और इतने सारे जो क्वेरीज मेरे इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं मैम, फेसबुक एड्स, तो आज आप लोग के सारे क्वेरीज डाउट सारे एकदम क्लियर आउट होने, बहुत ही बहुत एक्साइटिंग सेशन होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आज के सेशन, हाँ एक और चीज, जैसे अभी मैंने सेशन स्टार्ट होने से पहले आपसे मैंने कुछ सवाल पूछा था। आपने आईडीपी के साथ आपने कब ज्वाइन किया था? मैंने ज्वाइन किया था इसी साल जनवरी में ही। हाँ जी। और जस्ट, फर्स्ट मंथ की आपकी इनकम कितनी थी? जी सर। फर्स्ट मंथ की इनकम, जनवरी की इनकम? सर 2000 रुपीज थी। 2000 रुपीज। एंड फेब की इनकम कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख की इनकम थी। सो वो क्या गलती है जो आपने जैन में किया एंड फेब में नहीं किया? लर्निंग लर्निंग। लर्निंग और पैसों के पीछे इतनी तेज भागी थी मैं, क्योंकि द थिंग इज दैट कि हर इंसान जब स्टार्ट करता है ना आईडीपी में, वो किसी भी पैकेज से एनरोलमेंट करे, फर्स्ट हमारा डाउट यही होता है कि कहीं पैसे डूब ना जाए, पता नहीं यस। पैसे जेन्युइन है या नहीं है, पैसे आते हैं या नहीं। तो दिल में जो एक डर रहता है ना, वो हर किसी से बिल्कुल रिलेटेबल चीज। और स्टार्टिंग में यही गलती लोग कर देते हैं कि बस सोचते हैं पैसे कमा लो, किसी तरह आ जाए बस पैसे। तो द थिंग इज दैट कि एक बार आपने लर्निंग अगर छोड़ दी ना, तो आप 1 रुपए भी नहीं कमा पाओगे, चाहे आप 6 महीना लगा लो, चाहे 6 साल लगा लो, एक बिल्कुल। रुपए। लेकिन जो 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग होती है, जो भी आपके उसके पोर्टल पे दी हुई है, वो सारी ऐसी ट्रेनिंग्स है ना जिससे लोगों ने 40 लाख रुपए, 50 लाख, 60 लाख रुपए तक लोगों ने अर्न करे हैं। तो कुछ तो बात होगी। तो इफ यू आर मिसिंग दैट थिंग ना, तो फिर समझ लो आप निचोड़ ही छोड़ रहे हो आईटीपी का। तो फिर कहाँ से ही अर्निंग होगी? तो वो गलती मैंने करी थी, जो कि मैंने बहुत जल्दी फिर सुधार ली। और जैसे ही सुधारी, मेरी अर्निंग भी हो गई थी फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अब स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, ठीक है, बिना टाइम कहीं गवाए। आप मैम, आप स्क्रीन आप शेयर कर सकते हो। मैंने ऑप्शन दे दिया है। ओके, विजिबल है मैम? ठीक है। ओके, सो आज जो हम लोग चीज सीखने वाले हैं ना, दैट इज फेसबुक एड्स। तो सबसे पहले तो थिंग इज दैट कि आप लोग इस चीज को समझिए कि लीड जनरेशन का जो प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे आप कोई भी अगर बिजनेस कर रहे होते हो, कोई भी बिजनेस कह रही हूँ मैं, कहती हूँ वर्ल्ड में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है ना जो बिना क्लाइंट्स के, बिना कस्टमर्स के ना रन हो सकता है, या वो एक्टिवेट भी हो सकते हैं। कोई एक बिजनेस भी ऐसा नहीं होता है जो बिना सेल्स के वर्क करता है। सेल्स का जो काम है वो हर जगह, हर एरेना में, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वेदर इट इज अ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, कोई भी बिजनेस है अगर, तो उसमें अगर आप बहुत अच्छा वेल परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपके पास एक रेगुलर फ्लो ऑफ कस्टमर्स होना चाहिए, रेगुलर फ्लो होना चाहिए लीड्स का। अगर आप फ्रीलांस में वर्क कर रहे हो, तो आपके पास क्लाइंट्स आते जाना चाहिए, सो दैट जो आपका इनकम का जो फ्लो है ना, वो एकदम रेगुलरिटी से बना रहे। और अगर हम बात करें अफिलिएट की, तो उसमें तो पूरा का पूरा गेम ही लीड्स के ऊपर होता है। और जो भी आज आप लोग इनकम देख रहे हो, जितने भी लोगों की, जो भी लोग आज के टाइम पे लीडर बोर्ड पे हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं था कि वो लोग बिना फेसबुक एड्स के, बिना इनऑर्गेनिक मेथड के इतने मासिव रिजल्ट्स ना क्रिएट कर सके। तो फेसबुक एड इज वन ऑफ द वे जिससे कि आप इनऑर्गेनिक वे में लीड्स ला सकते हो। आप लोग बार बार कह रहे हो कि मैम ये इनऑर्गेनिक क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो देखो, बहुत ही सिंपल से एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को बताती हूँ कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में फर्क क्या होता है। सपोज दैट आपने कोई शॉप ओपन करी है, ठीक है। अब वो शॉप में जो कस्टमर आने वाले हैं, वो वही लोग होंगे पहले जो उस रास्ते से गुजरते होंगे, जो उस आपकी
शॉप से होके गुजर रहा होगा, है ना। सपोज दैट आपकी शॉप एक गली में है, तो आपके कौन से कस्टमर होंगे जो उस गली से गुजर रहे हैं। हो सकता है 10 कस्टमर आए आपके डेली के, हो सकता है 20 आए, लेकिन उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा। एक रिस्ट्रिक्शन आएगी जब आपका उस जो पर्टिकुलर एरिया में जो आपकी शॉप है वहां पे रहने वाला हर रेसिडेंट आपको जान लेगा और उसका आपका सारा बिजनेस हो चुका होगा। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को एक लेवल पे पहुंचाना चाहते हो, अपनी सेल्स को बूस्ट करवाना चाहते हो, अपनी जो कोई भी शॉप है, कोई भी बिजनेस है XYZ, आप उसको एक ब्रांड बनाना चाहते हो कि लोग उसको पहचाने, है ना, मार्केट में उसकी कोई एक नाम हो, तो वहां पे आपको चाहिए होता है कि आप अपनी सेल्स को ना एक मासिव रिजल्ट, मासिव वो क्रिएट करो, नंबर्स उसके जो हो वो उसको आप बढ़ाते जाओ। तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है इनऑर्गेनिक वे की। तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, वहां पे आपको जरूरत पड़ती है। अब आप कहीं पे भी जब जाते हो एडवर्टीजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, तो जाहिर सी बात है वहां पे फिर आपको कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पे करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक पे। ओके, इतनी चीजें आप लोग को अभी क्लियर हो गई हैं कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या फर्क होता है। ओके, अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। ओके, आई थिंक चैट ऑफ है। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं। ओके, सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो पर्सन आपसे बात कर रहा है वो है कौन। बिकॉज अगर आपको पता हो जाता है कि हु द स्पीकर इज, तो थोड़ा सा सुनने में ना मजा एकदम डबल हो जाता है। तो आई एम एन MBA स्टूडेंट और मेरा मार्केटिंग से ही बैकग्राउंड रहा है, and I'm pursuing MBA from NMIMS Mumbai. I'm 22 year old and 6-figure earner in IDP. Right now मैं 4 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट कर चुकी हूँ IDP के अंदर। Also I'm based in इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और मेरी टीम में राइट नाउ 120 से ज्यादा गर्ल्स हैं जो कि अर्निंग जनरेट कर रही हैं। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ स्टार्टअप जिसका नाम है एडशाला, और उसमें मैं बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे गर्ल्स को, ओनली गर्ल्स को एड सर्विस प्रोवाइड करवाती हूँ। एंड बहुत ही जल्द इसमें हम अफिलिएट ट्रेनिंग भी एड अप करने वाले हैं, जो कि पर्सनल मेरी मेंटरशिप होने वाली है। और अगर मैं बात करूँ फेसबुक एड्स के थ्रू, तो मैं फेसबुक एड्स के थ्रू ही 4 लाख की इनकम जनरेट कर पाई हूँ। ऑर्गेनिक मेरा 20-30,000 रुपीज ही निकला था, और 50,000 मैं फ्रीलांसिंग के थ्रू भी अर्न कर चुकी हूँ। बिकॉज लोग मुझसे पूछते हैं मैम फ्रीलांसिंग कैसे करें फेसबुक एड्स में, तो यस आई एम ऑल्सो डूइंग दैट। और मेरा पर्सनल एड स्पेंड की बात करूँ तो अभी तक मैं पर्सनली 60,000 से ज्यादा का एड रन करवा चुकी हूँ, और क्लाइंट्स के 70,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन टू मेटा एड्स। बहुत सारे मेरे पास डाउट्स आते हैं इस तरीके के कि मैम मेटा एड्स क्या है और इंस्टाग्राम एड्स क्या है, फेसबुक एड्स क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लूंगी और आप लोग को ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। पहले तो ये आप लोग क्लियर करो कि मेटा एड्स क्या है और फेसबुक एड्स क्या है, ठीक है। अब देखो, मेटा एड्स जो है ना वो एक तरीके का पेरेंट कंपनी है, यानी कि मेटा के अंदर ही फेसबुक है, व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है, ठीक है। मेटा का पहले नाम फेसबुक ही था और फेसबुक ही बदल के मेटा ऐड हो गया है, ठीक है, मेटा। और मेटा कंपनी के अंडर में ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज वर्क करती है। और मेटा एड्स के थ्रू ही आप लोग जितने भी एड्स देखते हो ना कहीं पे भी, वो सारे मेटा एड्स के थ्रू ही रेगुलेट किए जाते हैं। और इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। अपनी सेल्स को बूस्ट करवाना है आपको, आपको कोई भी, आप अगर कंटेंट भी बनाते हो, ठीक है, इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, तो आप अपने कंटेंट की रीच को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। और अगर आप कोई ब्रांड हो, अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हो, तो वो आप अपने एड्स के थ्रू लोगों तक पहुंच सकते हो। लोगों को पता हो जाता है कि यस यू आर समथिंग इन द मार्केट, है ना। नाउ मेटा एड्स के थ्रू आप अपने फेसबुक पे भी ऐड रन करवा सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी और ऑडियंस नेटवर्क पे भी। क्योंकि आप लोग का एक डाउट होता है ना कि मैम इंस्टाग्राम पे ऐड फेसबुक के थ्रू कैसे रन होता है, ठीक है। तो जो भी जिस भी तरीके के ऐड रन होते हैं वो सारे मेटा एड्स के थ्रू ही रन होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप फेसबुक के थ्रू ऐड रन करवाओगे तो वो इंस्टाग्राम पे नहीं रन होता है, ठीक है। आपके अंदर उसके अंदर में सेटिंग्स होती है, कैंपेनिंग बनाए जाते हैं जिसमें आप प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हो, जिसके थ्रू आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क जैसे प्लेसमेंट्स पे एड को रन करवा सकते हो। ऑलराइट, नाउ बूस्टिंग पोस्ट और मेटा एड्स। आप लोग ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे आप जैसे ही कोई पोस्टिंग करते हो तो वहां पे ऑप्शन आ जाता है बूस्ट पोस्ट, है ना। तो आप लोग का एक कंफ्यूजन रहता है कि मैम बूस्ट पोस्ट कर ले या फिर कैंपेन लगा ले, क्या बेटर रहेगा।
तो देखो करने को आप दोनों चीजें कर सकते हो, बट हर उस चीज का ना अपना एक बेनिफिट होता है। तो वहां पे मेटा एड्स जो है ना वो मार्केट को जीत ले जा रहा है। वाई? बिकॉज मेटा एड्स एक तरीके का ना बहुत ही इकोनॉमिक वे होता है, बहुत ही सस्ता तरीका है। मेटा एड्स में आप 80 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो एड को रन करवाना। जबकि जब आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट वगैरह बूस्ट करोगे, कोई रील को बूस्ट करोगे ना, तो कम से कम आपको 160-170 रुपीज वहां पे एक दिन के ऐड के लिए लगाना पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट जस्ट डबल होता है मेटा एड्स के लिए, है ना। कहाँ पे 80 रुपीज और कहाँ पे सिर्फ 160 रुपीज, कहाँ पे और कहाँ पे आपको सिर्फ 80 रुपीज ही पे करना पड़ता है एक दिन के ऐड के लिए। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मेटा एड्स में आपके पास बहुत ही वास्ट डिटेल्ड ऑडियंस को ना टारगेट करने का एक बेनिफिट प्रोवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक टी शर्ट है, ठीक है, आपका कोई ब्रांड है जिसमें आप टी शर्ट सेल करते हो, स्पेशली ना फंकी टी शर्ट सेल करते हो, तो वहां पे आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो कौन होगी? स्पेशली वो गर्ल्स एंड बॉयज ही होंगे जो कॉलेज जाने वाले हैं, है ना, या तो 18 से 22-23 ईयर्स के हैं, 24-25 तक आ सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं। एंड स्पेसिफिकली आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो आपके एरिया में हैं और आपके एरिया के ही किसी कॉलेज में जाते हैं। तो वहां पे मेटा एड्स आपको एक तरीके का बेनिफिट दे देता है कि अगर आप अपने ऑडियंस में जाते हो, टारगेट ऑडियंस में, मैं आगे आप लोग को ये सारा प्रोसेस करके भी दिखाने वाली हूँ, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये आप क्या बता रहे हो, कैसे करेंगे हम इतना ज्यादा डिटेल टारगेटिंग। अभी मैं आगे आप लोग को सारी चीजें दिखाऊंगी, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल करके। तो वहां पे आप जब डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शंस के ऊपर जाओगे तो वहां पे अगर आप अपने एरिया का नेम सेलेक्ट करोगे वो भी शो करेगा। आप कोई सर्च करोगे अपने एरिया के उस कॉलेज का नाम जहाँ के लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हो, मेटा एड्स में वो भी शो करेगा, जो चीज आप लोगों को बूस्टिंग पोस्ट में नहीं शो करेगी, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड वहां पे इंटरेस्ट होते हैं, शो कर रहे होते हैं, जो कि हो सकता है कि जो कंटेंट को आप बूस्ट करवा रहे हो, है ना, उसकी टारगेट ऑडियंस आपको वहां पे मिले ही ना, ठीक है। तो आपके पैसे भी चले जाएंगे और आपको बेहतर क्वालिटी लीड्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, मेटा एड्स इज द बेस्ट थिंग जिसको आप यूज कर सकते हो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स और क्वालिफाइड लीड्स, जिसके ऊपर आज का सेशन है ना, तो वो आप लोग को मेटा एड से ही मिलेंगे। बूस्टिंग पोस्ट से आपका कॉस्ट भी ज्यादा आएगा और क्वालिफाइड लीड्स मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं मिलते हैं। ओके, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। रिक्वायरमेंट क्या हो रही होती है, तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से आप लोग समझना कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, बिकॉज गलती आप लोग यहीं पे करते हो जो आप लोगों के एड अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, आईडी ब्लॉक हो जाती है, इंस्टाग्राम की अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से चीजें हैं, आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ऑलराइट, आई सपोज सब लोग पेन एंड पेपर लेके बैठे हो, ओके, आई कैन सी दैट, अमेजिंग अमेजिंग, वेल डन। ओके, नाउ नंबर वन थिंग इज दैट कि फेसबुक अकाउंट होना चाहिए आपके पास। अब देखो, फेसबुक अकाउंट एक ऐसी चीज होती है ना जो कभी भी किसी बिजनेस का नहीं होता है, यानी कि फेसबुक अकाउंट हमेशा एक लिविंग पर्सन का होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मदीहा अली, ठीक है, तो मेरा फेसबुक अकाउंट बन सकता है, लेकिन मेरी जो स्टार्टअप है एडशाला, उसका फेसबुक अकाउंट नहीं बन सकता है, उसका हमेशा फेसबुक पेज बनेगा। वाई? बिकॉज एडशाला इज ओन्ड बाय अ पर्सन हु एम आई, ठीक है। तो फेसबुक अकाउंट आप लोग अपना पर्सनल यूज कर सकते हो। अगर आप लोग अपना पर्सनल अकाउंट नहीं बनाए हो तो आप लोग अपने फैमिली में किसी का यूज कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। आप किसी का भी फेसबुक अकाउंट यूज कर सकते हो, बट इन केस इफ यू आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल वे एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे हो, तो वहां पे आप पर्सन का फेसबुक अकाउंट का एक्सेस भी मांग सकते हो ना। फेसबुक अकाउंट आपका जो होना चाहिए वो 1 हफ्ते या उससे ज्यादा ओल्ड होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने अभी अभी फेसबुक अकाउंट बनाया और कल से ही आप उस पर एड रन करवाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि फेसबुक की कुछ पॉलिसीज होती हैं जिसको हम वायलेट नहीं कर सकते हैं। इनकेस हमने उसे वायलेट किया तो फेसबुक हमारे अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है और हो सकता है वो परमानेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो आपको दोबारा से फिर सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन चीजों का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, स्पेशली इन चीजों को नोट करते जाना। नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो चाहिए होता है दैट इज फेसबुक पेज। देखो, मैंने जैसे अभी आप लोग को एग्जाम्पल दिया था कि फेसबुक अकाउंट के अंदर ही फेसबुक पेज बनता है। आप सेटिंग्स के ऊपर जाओगे,
क्रिएट पेज का वहाँ पे पेजेस का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्रिएट पेज का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग पेज बना सकते हो। शुरू में आप लोगों को 4 से 5 पेज बनाने की फेसबुक अलाउ करता है। देन जैसे जैसे आप लोग एड स्पेंड बढ़ता जाता है, फेसबुक आपकी जो लिमिटेशंस होती है उनको रिलीज कर देता है, ठीक है। तो शुरू में आप लोगों ने जो पेज बनाया फेसबुक पेज, तो उसमें भी वही क्राइटेरिया होता है कि ऐसा नहीं होता आपने फेसबुक पेज बनाया और बस अगले ही मिनट से आपने उस पर एड रन कराना स्टार्ट कर दिया, कैंपेन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट होने के वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो 1 हफ्ते या उससे ज्यादा का टाइम आपको देना होता है, और उस बीच आप लोगों के उस पेज के ऊपर आपके वर्क से रिगार्डिंग, ठीक है, इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स हो गए, आपकी सर्विसेज हो गई, उसके रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है वो आप लोग उसके ऊपर रेगुलरली पोस्ट करते जाइए, सो दैट आपके जो पेज की हेल्थ है ना वो हमेशा गुड शो करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पेज की हेल्थ गुड शो कर रही है, दैट मीन्स कि इट इज परफेक्ट फॉर रनिंग एड। नाउ एक चीज, कुछ चीजें और होती हैं जिसका आप लोग ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल डीपी लगाना, ठीक है, डीपी आप लोग लगाइए और कोशिश करिए कि अगर आपका कोई ब्रांड है तो आप अपने ब्रांड का लोगो लगा लो। कवर पेज जो होता है, कवर पिक्चर, उसको अपडेट करिए, अपने बायो को अपडेट करिए। लोग पूछते हैं बायो में क्या लिखें, तो जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपने बारे में लिखा हुआ है आप वही चीज फेसबुक के पेज पे बायो में डाल सकते हो। और जरूरी नहीं होता है स्टार्टिंग में कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी अपडेट्स वगैरह उस पर डालो, बिकॉज अगर आप इंस्टाग्राम एड्स को बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हो तो वहां पे हो सकता है आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करवानी पड़े, लाइक जीएसटी नंबर वगैरह हो गए। तो शुरू में हमारे पास इतना बड़ा बिजनेस तो नहीं होता कि हम चले जीएसटी नंबर वगैरह लें, बिकॉज दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो आप लोग वो सारी चीजें बिल्कुल उसमें एंटर मत करिए। अगर आप चाहते हो अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाना तो वहाँ पे आप प्रोवाइड करवा सकते हो, इफ यू आर वेल एंड गुड। नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बता दिया, कंटेंट उसके ऊपर होना चाहिए। लाइक इफ यू आर किसी भी तरीके की जो भी रील्स वगैरह आप चाहते हो ना एज एन एड रन करवाना, तो वो सारी चीजें आप उसके ऊपर पहले से ही अपलोड कर दो। तो 7 डेज तक आप लोगों को ये सारा प्रोसीजर फॉलो अप करना होता है, सो दैट आपका जो पेज की हेल्थ है वो अच्छे से गुड शो करने लगे। और कल को अगर आप जैसे एड रन कराओ तो आपका एड अकाउंट वगैरह ब्लॉक ना हो, कोई भी इस तरीके का इशू ना आए जिससे आपको पूरी मेहनत दोबारा से करनी पड़े। नाउ थर्ड थिंग इज दैट कि आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होगे कि फेसबुक की बात की, अब आ गए इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो इंस्टाग्राम आप सभी लोग को पता है कि सबसे ज्यादा ऑडियंस कहाँ पे है, इंस्टाग्राम के पास है। तो जाहिर सी बात है हम जो भी फेसबुक पे एड रन करवाएंगे वो इंस्टाग्राम के ऊपर ही करवा रहे होते हैं, ठीक है। और वहीं से हमारे पास लीड्स आने वाली हैं। तो जैसे मैंने सारी चीजें बताई कि आपका इंस्टाग्राम भी जो होता है वो 7 डेज से ज्यादा का होना चाहिए। और प्रोफाइल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम आपको एड रन करवा दीजिए आप मेरा, और मेरे पास बस लीड्स आने लगे, ठीक है। तो देखो क्वालिटी लीड्स आपके पास तभी आती हैं जब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट उस क्वालिटी का बना होता है। ऑलराइट, जितना अच्छा आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, जितनी अच्छे से मतलब होता है कि अट्रैक्टिव, आपने जो डीपी लगाई है, आपने हाइलाइट्स कैसी बनाई है, आपने पोस्टिंग किस तरीके की है, आपने स्टोरी किस तरीके की लगाई है, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपको जो फेसबुक से जो लीड्स आने वाली है ना एड्स के थ्रू, उसकी क्वालिटी क्या होगी। अगर आपका अकाउंट में ब्लर पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, आपकी आपकी जो रील्स हैं वो हाई क्वालिटी की नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपका कंटेंट उन लोगों को ही शो होगा जो उस तरीके की चीजें देखते हैं। यानी कि हो सकता है टाउन में शो करे, किसी स्मॉल विलेज में शो करे, बिकॉज जनरली वहां पे ही इस तरीके के लोग इस तरीके के कंटेंट को ना इजिली वॉच आउट कर लेते हैं। बिकॉज इफ यू सी योर सेल्फ, तो हमें उस तरीके की चीजें नहीं पसंद आती, हमें हाई क्वालिटी की चीजें चाहिए जिसमें पिक्चर्स हैं, वीडियोस है, ब्लर नहीं हो रही है, हम उसे स्वाइप अप कर देंगे। ऑलराइट, अंडरस्टैंडेबल है ये चीज। तो जो भी चीज आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो कोशिश करो कि अच्छी क्वालिटी का हो, क्लियर कट उसमें मैसेज हो, राइट। अच्छा, मैसेज से ये भी है कि आप डायरेक्ट कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर मत करो। अफिलिएट मार्केटिंग हो गई, एमएलएम हो गया, इस तरीके के वर्ड्स को मत यूज करो, बिकॉज जनरली ये जो सोशल मीडिया के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको वायलेट कर रहे होते हैं और ये बैंड वर्ड्स हैं। तो इनको आप लोग कभी भी अपने कंटेंट में यूज मत करिए डायरेक्टली। हो सकता है आपका कंटेंट
कल को अगर आप बूस्ट पोस्ट भी करते हो ना, तो वहां पे भी ये चीज बूस्टिंग में भी नहीं आएगा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिसेबल कर दिया जाए, ठीक है। तो अच्छी खासी आप लोग के पास प्रोफाइल बनी होनी चाहिए, 300 उसके ऊपर ऑर्गेनिक फॉलोअर होना चाहिए। अब आपने ऐड तो रन करवा लिया, आपने ऐड रन करवाया, आपके पास बहुत सारी लीड्स आई। लीड्स आने का मतलब है आपका जो अकाउंट की प्रोफाइल विजिट थी ना, वो बढ़ जाती है। लोग आपका जो अकाउंट होता है वो लोगों तक शो कर रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ठीक है। तो लोग तो आ गए, आपने लोगों को दावत तो दे दी, लेकिन परोसा क्या, ठीक है। तो अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए, फॉलोअर्स होने चाहिए अच्छे का। वैसा नहीं है कि 2-4 फॉलोअर है, आपने ऐड रन करवा दिया तो क्या होगा, अरे यार लोग तो आ गए, वापस चले जाएंगे, अरे ये है क्या, इसके पास 2-3 तो फॉलोअर है, जाहिर सी बात है लोग वापस चले जाएंगे। तो पहले कोशिश करिए ऑर्गेनिक ग्रो करने की, अपने पेज को ऑर्गेनिकली ग्रो करवाने की, ठीक है। तो 300 तक अगर आपके पास ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हो गए हैं, 200-250 भी अगर हैं तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम अच्छे खासे फॉलोअर हो दिखाने को। 50-60 पोस्ट होने चाहिए उसके ऊपर, ताकि अकाउंट दिखे कि हाँ किसी जेन्युइन पर्सन का अकाउंट है, ठीक है। आपकी डीपी बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत लोग होते हैं, अब ये सारी चीजें है ना, प्रोफाइल बिल्डिंग के सेशन में भी आप लोग को बताया हुआ है, ऑलराइट। तो जो भी आप लोग की ट्रेनिंग्स दी हुई है, फीड द बीस्ट में दिए हुए हैं, किस तरीके से कंटेंट बनाना है वो भी दिया हुआ है, कैसे इंस्टाग्राम पे ग्रो कराना है ऑर्गेनिकली वो भी दिया हुआ है। तो उसको आप लोग वॉच आउट करोगे तो ये चीजें और डिटेल्ड वे में समझ में आएंगी, ठीक है। नाउ मेटा एड्स मैनेजर, अब बहुत सारी चीजें होती है जिसमें लोगों को ना कंफ्यूजन होता है, लाइक बिजनेस सूट क्या है, मेटा एड्स क्या है, एड्स मैनेजर क्या चीज है, ओके। फेसबुक पेज के थ्रू में भी एड सेंटर का ऑप्शन आता है, तो वो क्या है। तो अभी मैं बता देती हूँ। सपोज दैट आपने कोई जमीन खरीदी है, ठीक है। उस जमीन पे जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्या चीज बनाओगे, क्या डायरेक्ट आप वहां पे स्विमिंग पूल बनाना स्टार्ट कर देते हो, नहीं ना। पहले आप एक ऑफिस बनाओगे जहां से आप सारे कंस्ट्रक्शन वर्क को ना हैंडल कर सको। तो मेटा बिजनेस सूट जो है वो एक तरीके के ऑफिस का काम करता है, यानी कि आप उसके अंदर अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर में जितने पेजेस हैं उनको हैंडल कर सकते हो, उन पेजेस के अंदर में कितने कितने एड अकाउंट बने हैं उनको हैंडल कर सकते हो, उनके अंडर में जितने एड्स रन कर रहे हैं, जितने कैंपेन रन कर रहे हैं, आप उनको मॉनिटर कर सकते हो। यानी कि जो बिजनेस सूट है वो एक तरीके का ऑफिस की तरह काम करता है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है बिजनेस सूट है। एड्स मैनेजर में आप कैंपेन बना सकते हो, उनको मॉनिटर कर सकते हो, ओके। एम आई परफेक्टली ऑडिबल? यस मैम, यू आर परफेक्टली ऑडिबल। ठीक है, तो बिजनेस सूट आप लोग को समझ में आ गया। नो मेटा एड्स मैनेजर में बता रही थी कि वहां से आप लोग कैंपेन बना सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, ऑन ऑफ जो भी करना है आप उससे कर सकते हो, अपने मल्टीपल एड अकाउंट्स को भी वहां से मैनेज कर सकते हो। और सेम वाइज लाइक वाइज आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी ऐसे ही करते हो। तो जब भी आप क्लाइंट्स के लिए भी एड रन करवाते हो तो वहां पे आप या तो चाहते हो आप उनका खुद का एक पेज बना के उससे एड रन करा सकते हो, या तो आप उनके फेसबुक पेज का जो क्रेडेंशियल्स होता है वो एक्सचेंज करके आप उनसे उनके एड्स मैनेजर का एक्सेस ले सकते हो, ऑलराइट। सो ये 4 चीजें हैं जो आगे हमें बहुत काम देने वाली है। इन्हीं चारों चीजों को लेके हमें वर्क करना है, ठीक है। तो फेसबुक ऐप हम सबके मोबाइल में होता ही है, इंस्टाग्राम होता ही होता है। तो जब आप एड्स वर्क करने जा रहे हो एड्स के ऊपर, तो आपके पास कौन सा ऐप होना चाहिए, मेटा एड्स मैनेजर होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस सूट हो या ना हो चलेगा, लेकिन मेटा एड्स मैनेजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट आता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें अपने फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करने से पहले कंप्लीट कर लेना है। सो फर्स्ट थिंग मैंने आप लोग को बता दिया कि आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने बताया कि 7 अच्छा खासा आपका उस पर रीच होना चाहिए, कंटेंट पड़ा होना चाहिए, हाइलाइट्स अच्छी बनी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हमारा शोरूम है। तो अगर आप फेसबुक एड्स के थ्रू लोगों को दावत देना चाह रहे हो अपने अकाउंट पे, देन मेक श्योर कि आपका घर अच्छे से सजा हो, शोरूम एकदम परफेक्टली सजा हो, ताकि जब लीड्स आए तो वो बिना फॉलो करे, बिना आपको डीएम करे ना वापस ना जा सके, ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग क्या होता है हमारे पास कि फेसबुक पे जो पेज बनाया हमने
उसका सेटअप कंप्लीट होना चाहिए। सेटअप का मतलब है, मैंने आपको बताया था, डीपी वगैरह हो गई, कवर पिक्चर हो गई, कंटेंट हो गया, एकदम परफेक्टली सारी चीजें सेटअप होनी चाहिए। आपकी जो भी उसमें डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आप उसमें कंप्लीट कर लीजिए। बिकॉज अगर आप इन चीजों को करे बिना डायरेक्ट एड रन करवाने पे स्किप करोगे तो वहां पे 90% चांसेस होती है आपका फेसबुक पेज जो होगा उसको फेसबुक डिसेबल कर देता है, हो सकता है परमानेंटली डिसेबल कर दे, कभी वापस भी ना आ पाएगा। ठीक है, बार बार रिव्यू करते रह जाओगे, कभी वापस नहीं आएगा, बिकॉज आपने वहां पे पॉलिसी को वॉयलेट किया होता है। नेक्स्ट थिंग कि आपको अपना फेसबुक पेज को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक करवाना होता है। ठीक है, तो ये कोई इतना ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं होता है, मैं अभी आप लोग को आगे करके दिखा दूंगी कि ये कैसे किया जाता है। बट क्योंकि हमने जैसे बताया ना कि जो हम फेसबुक एड्स रन करवाते हैं वो इंस्टाग्राम के थ्रू करवाएं। ठीक है, यानी कि हमारा जो एड रन करेगा, हमारी जो वीडियो होगी, जो भी कंटेंट होगा वो इंस्टाग्राम के ऊपर शो करेगा, ना कि फेसबुक के ऊपर, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही हमारी जनता बैठी है देखने के वाली और उसी से हमें अच्छी क्वालिटी लीड्स आने वाली हैं। तो दोनों पेजेस को हमें वहां पे लिंक करवाना होता है। नेक्स्ट क्या होता है, एड्स मैनेजर का सेटअप करना बहुत जरूरी है। तो आपने जब सारी चीजें एकदम परफेक्टली कर लिया हो, प्रोफाइल बिल्डिंग हो गई आपकी, आपने पेज बना लिया, उसका सेटअप आपने कंप्लीट कर लिया, लिंक भी करवा लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि आपने मेटा एड्स मैनेजर को इंस्टॉल कर लिया, और जब आप इंस्टॉल करोगे तो आप लोगों को ना उसमें कहीं पे भी आईडी बनाने को ऑप्शन नहीं शो करता है। एड्स मैनेजर में हमेशा आप लॉग इन करते हो। लॉग इन कैसे करोगे, सेम अपने फेसबुक का जो आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड होता है उसको आप लॉग इंटर करोगे, वो वहां पे लॉग इन हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, वहां पे जब आप एड मैनेजर का सेटअप कर रहे होते हो आपको जाना होता है बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर, और वहां पे आपको अपना सिर्फ और सिर्फ स्टेट इंटर करना होता है। ठीक है, मेक श्योर यू आर राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज वहां पे एक बहुत बड़ा सा एक फॉर्म ओपन होता है जिसमें बहुत सारी आपकी डिटेल्स पूछ रहे होते हैं। स्ट्रीट हो गया, आपका पिन को जीएसटी नंबर हो गया, आपका बैंक की डिटेल्स हो गई, तो आप लोग को वहां पे कुछ भी चीजें फिल आउट नहीं करनी होती है। बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम जीएसटी नंबर नहीं है, हम क्या फिल करें। कुछ जरूरत नहीं है वहां पे आप लोग को वो चीजें फिलअप करने की। ठीक है, जस्ट आप वहां पे अपना स्टेट इंटर करोगे और अपने एरिया का पिन कोड इंटर करोगे। ठीक है, पिन कोड क्या होता है, 6 डिजिट का पोस्टल कोड होता है जो आपको वहां पे इंटर करना होता है। बस आपको इतनी चीजें करके नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास शो कर रहा होता है, yes I am buying ads for my business process, no I am not buying ads for my business process। तो वहां पे आपको नो पे टिक करना होता है, ना कि yes पे। बिकॉज अगर आप yes पे टिक करोगे तो वहां पे आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप जीएसटी डिटेल्स वगैरह अपनी बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवाओ। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप नो पे क्लिक करोगे और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करोगे, सेव करना होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कर लोगे, आपका जो एड्स मैनेजर का सेटअप होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप जल्दबाजी में ये प्रोसेस को भूल जाते हो, नहीं करते हो, डायरेक्ट कैंपेन रन कराने के लिए स्टार्ट कर दोगे तो 100% चांसेस होते हैं आपका एड रन नहीं हो पाएगा विदाउट कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि आप एड्स फंड को पहले से ही ऐड करके रखो, क्रेडिट कर लो। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, सेटिंग्स पे ऑप्शन होता है पेमेंट्स का, आप पेमेंट पे जाओगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन से मेथड को यूज करके एड फंड्स डालना चाहते हो। यूपीआई का ऑप्शन होता है, पेटीएम होता है, आप डायरेक्ट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो सबसे इजी यही होता है, या तो आप कार्ड के थ्रू कर लो या तो पेटीएम के थ्रू कर लो, यूपीआई आईडी के थ्रू कर लो। बट अगर आप मोबाइल से एड रन कर रहे हो, ठीक है, लाइक यू आर नॉट यूजिंग दैट ऑन अ लैपटॉप और आप मोबाइल में ही एड्स मैनेजर इंस्टॉल करके एड रन कर रहे हो, तो वहाँ पे सबसे परफेक्ट होता है कि आप पेटीएम के थ्रू कर लो। जस्ट एक टैप करना होता है, आप अपनी यूपीआई आईडी इंटर करोगे और जो भी जितना भी आप एड फंड्स ऐड करना चाह रहे हो वो डायरेक्ट उसमें क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट थिंग क्या आता है कि आपको कैंपेन का टाइप चूज करना होता है, यानी कि आप देखो हर इंसान एड्स को अलग अलग वे में यूज कर रहा होता है। ठीक है, कोई बिजनेस है वो अपनी सेल्स के लिए यूज करेगा, कोई कंटेंट क्रिएटर है तो वो अपने कंटेंट की रीच को बढ़ाने के लिए स्टार्ट करेगा, अगर कोई एफिलिएट है तो वो लीड्स के लिए करेगा। ठीक है, कोई अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो वो कन्वर्जन के लिए यूज करेगा। ठीक है, तो कौन से टाइप का कैंपेन आप यूज करोगे ये आपके बिजनेस के ऊपर
डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली फेसबुक जो होता है वो कुछ 4-5 तरीके के कैंपेन्स को प्रोवाइड करवाता है कि इन तरीके के कैंपेन्स को आप रन करवा सकते हो। तो पहला जो होता है दैट इज पेज लाइक्स, यानी कि जो आपका फेसबुक पे पेज बना हुआ है उस पर लाइक्स लाने के लिए आप एड रन करवाते, ठीक है। और ये सबसे पहला एड होता है जो आप अपने पेज को बनाने के बाद रन करवाओगे, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट से लीड्स जनरेशन वाले एड्स पे स्किप कर जाओ, बिकॉज अगर आपने ये किया तो 90 to 95% चांसेस होती है कि आपका एड अकाउंट फिर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप इन चीजों को बीच बीच में जब मैं बता रही हूँ नोट करिएगा, बिकॉज यही सारी रीजन होते हैं ना जिनसे आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आईडी परमानेंटली डिसेबल कर दी जाती है, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग राइट डाउन करते जाइए। पेज लाइक्स मैंने बताया कि जो आपका फेसबुक पेज है उसके रीच को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, आपके पेज के ऊपर लाइक्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है ट्रैफिक। अब देखो ट्रैफिक नाम से ही पता चल रहा है भीड़, यानी कि आपका कोई भी वेबसाइट हो गई, लैंडिंग पेज हो गया आपका कोई, ठीक है, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गई, उसके ऊपर लोगों की प्रोफाइल विजिट्स जो होती है ना वो बढ़ जाएंगी। अब ऐसा इसमें ये नहीं होता है कि आपके पास जो भी लोग आएंगे, अगर आप ट्रैफिक एड रन करवा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो जो लोग आ रहे हैं वो आपकी लीड्स भी हों, ठीक है। वो आप जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हो वो उसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो वो सिर्फ क्या करेंगी, ट्रैफिक एड्स के थ्रू आपके पेज के ऊपर लैंडिंग पेज या जो भी आप वेबसाइट का यूआरएल वहाँ पे इंटर करते हो ना उसके ऊपर जस्ट क्या करते हैं लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ट्रैफिक आती है, आपकी प्रोफाइल की जो विजिट होती है ना वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, इंगेजमेंट एड। अब देखो इंगेजमेंट एड नाम से ये भी पता लग रहा है क्या कि लोग आपके कंटेंट के साथ इंगेज करेंगे, आपका लाइक ज्यादा आ सकती है, आप चाहते हो आपके किसी पोस्ट के ऊपर लाइक आए, रील्स के ऊपर व्यूज आ जाएं, ठीक है, कमेंट आ जाएं। तो इंगेजमेंट ऐड में आप क्या करते हो, पर्टिकुलर यहाँ पे फेसबुक क्या करेगा, आपके कंटेंट को ऐसे लोगों को दिखाएगा जिन लोगों को वो कंटेंट पसंद आता है और वो उस कंटेंट के साथ रिलेट कर पाते हैं, इंगेज कर पाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है लीड्स जनरेशन, यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक होता है कि लीड्स हमें चाहिए, तो लीड्स जनरेशन के ऐड वहाँ पे आप रन करा सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एक तरीके का फॉर्म होता है जो आप लोगों के बीच सर्कुलेट करवा सकते हो, जहाँ पे लोग अपनी डिटेल्स को फिल इन करते हैं, लाइक अपना नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह हो गई। तो जब आपके पास लीड्स जनरेशन फॉर्म में सारी डिटेल्स आ जाती हैं तो जस्ट आप उन लोगों को कॉल कर सकते हो, उनकी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, यानी कि आपके पास पूरा का पूरा एक डेटा आ जाता है जिसमें कि आप लोगों को जो कि लीड्स का होता है तो आप फिर उनके पास प्रोस्पेक्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसे मेन जो होता है दैट इज कन्वर्जन, यानी कि डायरेक्ट को डायरेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्ट सेलिंग जो होती है वो होता है कन्वर्जन एड्स में। यानी कि इसमें क्या हो गया, एक आपने वेबसाइट बना दी है, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर आपके प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, अब उन प्रोडक्ट्स को क्या करना है, आपको उस वेबसाइट का एड रन करवा दिया आपने, ठीक है। तो कन्वर्जन एड्स में क्या होगा, आपने वहां पे डिटेल टारगेटिंग सेलेक्ट कर ली है, अब क्या होगा, वो जो आपकी वेबसाइट है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसका जो एड आपने बनाया, ठीक है, एड कॉपी जो है आपकी वो उन लोगों को शो करवाई जाती है जो लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वहां पे सेल्स का ऑप्शन होता है, ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो कन्वर्जन का जो कन्वर्जन कैंपेन जो होते हैं उसमें डायरेक्टली आप लोगों को ट्रैक कर सकते हो कि किसने कौन से तरीके के लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को पसंद करें, यानी कि आप एज देख सकते हो कि किस एज के लोगों ने आपके प्रोडक्ट को ज्यादा ओपन करके देखा है उस वेबसाइट को, ठीक है। कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपकी वेबसाइट तक आए हैं, ऑर्डर को प्लेस की, मतलब कि अब आपके प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड किया है, ठीक है। तो वहां पे आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं कितने लोग ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी वापस गए हैं ड्यू टू पेमेंट मेथड, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, कार्ड फेल होने की रीजन से या जो भी रीजन से, जिन भी लोगों ने अगर आपकी एक बार वेबसाइट को विजिट कर लिया तो वहां पे आपने देख लिया, ट्रैक कर लिया, ठीक है, आप उन लोगों को डायरेक्ट दोबारा से क्या कर सकते हो, रीटारगेट कर सकते हो कन्वर्जन एड्स के अंदर, ठीक है। तो ये सबसे मतलब कहते नहीं डिटेल्ड एकदम एक तरीके का अस्त्र होता है जिसको आप यूज करके
बहुत ही तगड़े लेवल पे ऑनलाइन बिजनेस जनरेट कर सकते हो। अगर आपका कोई क्लोथिंग का बिजनेस है तो वहां पे आप कन्वर्जन लगा सकते हो, टी शर्ट वगैरह हो गया, ठीक है। कोई भी तरीके का आपका बिजनेस है उसमें कन्वर्जन, अगर आप कोई वेबसाइट आपने बनवा ली है और उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्टेड है तो आराम से फिर आप कन्वर्जन एड्स के थ्रू वहां पे सेल्स अच्छी खासी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एड रन करवाने से पहले कुछ चीजें होती हैं जो हमारे माइंड में ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नंबर वन थिंग इज दैट कि डेली बजट। अब देखो डेली बजट क्या होता है ना, आप कितनी लीड्स हैंडल कर सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। अगर आप डेली की 10 लीड्स चाहते हो तो आप 100 रुपए हो गया, 200 रुपए हो गया, ठीक है, वो आप चूज कर सकते हो। आपको एकदम मास लेवल पे लीड्स चाहिए, आपने डायरेक्ट 800 का बजट एड रन करवा लिया, ठीक है, तो वो चीज आप वहां पे पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने का बजट लेके चलना है, ठीक है। आप वहां पे ट्रैक भी कर सकते हो। सपोज दैट आपने एक बार ट्रैक कर लिया कि मुझे 100 रुपए में 10 लीड्स आ रही है और अब मुझे कितनी लीड्स चाहिए, 100, तो जाहिर सी बात है अब मुझे 1000 रुपए का एड रन करवाना होगा, ठीक है। कितने दिन एड रन करवाना है वो आप पहले से डिसाइड कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग, टारगेट ऑडियंस। आपका कस्टमर एवेटार क्या होने वाला है, यानी कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, किस तरीके की सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो किन लोगों को पसंद आएगी, ठीक है, कौन उसके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। सपोज दैट अगर आप अफिलिएट में ही वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी कोर्सेज एंड स्किल्स हैं वो ज्यादातर उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं जो 18 से 23 ईयर्स तक के हैं, बिकॉज इस एज में जनरली लोग बहुत ज्यादा एजुकेशन की तरफ इंस्पायर होते हैं, है ना, तो वो ज्यादातर पोटेंशियल कस्टमर्स हैं हमारे, तो वो आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो कि एज क्या होगी आपकी लीड्स की। ऑलराइट, सपोज दैट इफ आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, है ना, तो जनरली मेरा कस्टमर एवेटार क्या होगा, जो 18 से 23 ईयर्स की फीमेल्स हैं, ठीक है। और अगर मैं और ज्यादा डिटेल टारगेटिंग करना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्ट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। इफ यू आर अ हाउस वाइफ तो वहां पे आपकी जो डिटेल टारगेट ऑडियंस होगी वो 18 से लेके हो सकता है 32-35 ईयर्स तक भी हो सकती है, ठीक है। और वहां पे आप डिटेल टारगेटिंग में डाल सकते हो हाउस वाइफ हो गई या उनसे रिलेटेड जो इंटरेस्ट हो गए, ठीक है। सपोज दैट जनरली हाउस वाइफ जो होती है उनका कुकिंग में इंटरेस्ट होता है, तो अगर आप टारगेट ऑडियंस में कुकिंग भी चूज करते हो तो आपका जो भी एड है वो उन लोगों को शो होगा जो कुकिंग में इंटरेस्ट शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फेसबुक आपको बहुत सारे मल्टीपल डिटेल टारगेटिंग प्रोवाइड करवाता है। आपको क्या करना होता है, सिर्फ उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को ना सेलेक्ट करना है। आपने जस्ट उनको सेलेक्ट कर लिया, वो आपकी एक डिटेल टारगेट ऑडियंस बन गई। आप लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सपोज दैट इफ आई एम लिविंग इन नॉर्थ इंडिया तो मैं जनरली हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, इस लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूँ अपनी लीड्स के साथ बात करने की। बट अगर वही बात आ जाए किसी साउथ साइड में, तमिल में, तेलुगु में बात करने की, तो जाहिर सी बात है मैं फिर नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे वहां की लीड्स के ऊपर वर्क ही नहीं करना है। ऑलराइट, तो टारगेट ऑडियंस में आप अपनी लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी लोकेशन के लीड्स आपको नहीं चाहिए आप उनको एक्सक्लूड भी कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, एड कॉपी, ठीक है। एड कॉपी आपके पास पहले से रेडी होना चाहिए और एड कॉपी में जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई कि हाई क्वालिटी होना चाहिए, आपकी जो भी वीडियो है या इमेज है, ठीक है। अगर आप कराउजल पोस्ट को रन करवा रहे हो एज एन एड तो वहां पे आपका वो भी अच्छी अट्रैक्टिव वे में बना होना चाहिए। एंड आपकी एड कॉपी में हमेशा सीटीए जरूर होना चाहिए। मैम सीटीए क्या होता है, सीटीए मतलब होता है कॉल टू एक्शन, यानी कि पर्सन ने आपकी वीडियो तो देखी, अब करना क्या है, ठीक है, तो उसको अपने वीडियो में ही बता दो कि क्या करना है। यहाँ पे डीएम मी एमएल, डीएम मी गाइडेंस, ठीक है, आपका जो भी नेम है कोई भी एक वर्ड ले लो, डीएम मी ग्रोथ टू नो मोर अबाउट दिस, ठीक है। चेक माई हाईलाइट्स एंड फॉर प्रूफ, चेक माई प्रोफाइल फॉर प्रूफ, ठीक है। इस तरीके का आप लोग कॉल टू एक्शन दीजिए पर्सन को, सो दैट वो आपकी प्रोफाइल पे आए। और एक बार वो प्रोफाइल पे आएगा तो फिर क्या करना है, हाईलाइट्स चेक करेगा, ठीक है, देन वो आपको डीएम करेगा। तो इस तरीके के सीटीएस अगर आप अपने एड कॉपी में यूज करोगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। नाउ
अब हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलरली फर्स्ट एड कैंपेन हम रन कैसे करवाते हैं, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से इसको देखिएगा। ओके परफेक्ट। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन आई सपोज आप लोगों को विजिबल हो रही होगी। तो आपको क्या करना है, जस्ट अपने अगर आप मोबाइल से एड रन करवा रहे हो तो आपको क्या करना होता है, जो ऐप होता है मेटा एड्स मैनेजर वो इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट अपना ब्राउजर ओपन करके क्या सर्च करना है, एड्स मैनेजर फेसबुक, और आपके पास जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट आएगी आपको वही लॉग इन कर लेना। अब आपके पास इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, कहते हैं मैम नहीं हो रहा है, हमें कुछ शो नहीं हो रहा है। तो देखो, ये वेबसाइट थोड़ा सा स्लो रन करती है, ठीक है। तो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत पेशेंस के साथ आगे वर्क करना होता है। तो अगर लोड होने में टाइम लगा रहा है, कोई ऐसा इंटरफेस है जो नहीं शो कर रहा है, तो आप लोग बहुत ही पेशेंस के साथ यहाँ पे वर्क करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 40,000 मेरा इस वाले एड अकाउंट पे स्पेंड हो चुका है। आपको जस्ट अपने अच्छा, इससे पहले आपको क्या करना होता है, अपने बिजनेस सूट पे जाके अपनी आईडी को लॉग इन करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा बिजनेस सूट है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट लॉग इन करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड और एक चीज मैं शो कर देती हूँ आप लोगों को, फेसबुक के ऊपर, हाँ, कि यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपना अकाउंट को लिंक करवाना होता है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पहले आप लोग लिंक करवा लीजिए। तो वो कैसे होगा अभी मैं बता देती हूँ। तो जब आप लोग अपने, अगर आप लोग फोन से एड रन कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल फोन से, तो आपको जस्ट क्या करना होता है, फेसबुक पे पहले तो आप लोग लॉग इन करोगे। जब फेसबुक पे लॉग इन करोगे तो वहां पे फिर आप स्विच कर सकते हो अपने पेज पे, ठीक है। आपने जो भी पेज बनाया है आप उसके ऊपर स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाले पर्टिकुलर एड अकाउंट पे मेरा सिर्फ एक ही है, यू हैव एक्सेस टू 2 अदर पेजेस इन मदिया, ठीक है। तो वो चीज मेरे बिजनेस सूट में बिल्कुल शो कर रहा है कि मैं कितने पेजेस को हैंडल कर रही हूँ एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ से हैंडल हो सकती है। जब आप पेज पे स्विच कर लोगे तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन शो करता है, इसमें नहीं शो करेगा बिकॉज ये क्या है, उसमें डेस्कटॉप व्यू में ओपन है, ऑलराइट। तो सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाओगे, वहां पे ऑप्शन आ रहा होता है लिंक्ड अकाउंट्स का। लिंक्ड अकाउंट्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहां पे दो ऑप्शन शो करता है आपके पास। फर्स्ट क्या होता है, इंस्टाग्राम का, नेक्स्ट होता है कि आप वहां पे अपने व्हाट्सएप भी ऐड कर सकते हो। यानी कि आप चाहते हो आपकी लीड्स क्या हो, इंस्टाग्राम पर आने के बजाय आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाए, ठीक है। तो वहां पे आप क्या करोगे, अपना व्हाट्सएप का नंबर डालोगे, फेसबुक वहां पे ओटीपी भेजता है, ओटीपी कंफर्म कर लोगे, आपका व्हाट्सएप वहां पे बिल्कुल परफेक्टली लिंक हो जाता है। इनकेस अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर लीड्स लाना चाहते हो तो वहां पे क्या होगा, इंस्टाग्राम के ऊपर ही लीड्स आएंगी। तो वहां पे क्या करना है आपको, अपने इंस्टाग्राम का आईडी एंड पासवर्ड आप एंटर करोगे और वहां पे आपका अकाउंट लिंक हो जाता है, ठीक है। और क्रॉस चेक करना है तो आप अपना पेज का जो डिस्प्ले पेज होता है, होम पेज होता है ना, उसको ओपन करोगे तो वहां पे जो आपका इंस्टाग्राम यूआरएल होता है वो शो कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर वो शो कर रहा है आपका, दैट मीन्स आपका जो एड अकाउंट है वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से परफेक्टली लिंक्ड हो गया, ऑलराइट। नाउ अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने सारे मेरे कैंपेन्स है जो कि रन हो चुके हैं ऑलरेडी, कितने रन हो रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना। पूरा कैंपेन का पूरा चीज यहाँ पे शो कर रहा है। ये क्या है, हमारा एड अकाउंट, जहां से हम अपने सारे एड्स को क्रिएट करने वाले हैं, कैंपेन्स को क्रिएट करेंगे,
और मॉनिटर कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं एड्स को। आप यहाँ पे देख रहे होगे ऑन ऑफ का ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप लोग को यहाँ पे कैंपेन शो कर रहा हो। कैंपेन मतलब एक कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल एड सेट्स रन करा सकते हैं, मल्टीपल एड कॉपी हो गए, एड्स हो गए, उनको हम रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होता है, अच्छा ये चीज आपने लॉग इन कर लिया अपने फोन के ऊपर। अगर आप लॉग इन कर रहे हो तो कैसे करोगे, मैंने बताया था आप लोगों को। आप अपने फेसबुक का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इंटर करोगे, आपका एड अकाउंट जो होगा लॉग इन हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉग इन है। तो जब आप लोग लॉग इन करोगे तो बिल्कुल एकदम व्हाइट यहाँ पे शो करेगा, बिकॉज आप लोगों ने कोई ऐड नहीं रन करवाया होता है उस टाइम। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेटिंग्स के ऑप्शन पे आप जाओगे वहां पे, और मैंने जो बताया था कि सेटअप कंप्लीट करना होता है अपने एड्स मैनेजर का, वो आप लोग कंप्लीट कर लोगे। यानी कि जो बिजनेस सेटिंग्स होती है, पेमेंट सेटिंग्स हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को चेकआउट कर लेनी है कि परफेक्ट है कि नहीं सारी चीजें सेटअप, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, ये वाला अकाउंट मेरा। और एड्स जो भी फंड वगैरह आपको ऐड करने हैं स्टार्टिंग में, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल न्यू भी हो, कुछ नहीं पता है, तो स्टार्टिंग में आप 150 रुपीज ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद जब आपको डेली का रन करवाना होगा तो वो आप फिर बाद में ऐड करते जाओ। ऑलराइट ना, अब आपने वो सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, पूरा सेटअप हो गया है आपका। अब क्या करना है, कैसे लॉन्च करोगे फर्स्ट ऐड। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन शो कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आप लोग को शो कर रहा होगा कैंपेन्स के जस्ट नीचे। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे आपके पास शो कर देता है कि आपको किस तरीके का कैंपेन रन करवाना है। जैसा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, पेज लाइक्स होता है, ट्रैफिक होता है, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे, या जो सबसे इजीएस्ट क्या होता है तो मैं बताऊं तो वो ट्रैफिक होता है, और स्टार्टिंग में आप लोग ट्रैफिक से ही स्टार्ट कर रहे होते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिंक क्लिक्स हो गए, ठीक है, लैंडिंग पेज व्यूज हो गए, मैसेंजर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के ऊपर आपको ट्रैफिक लानी है, हो गया, कॉल्स का हो गया, ठीक है। तो उन सारी चीजों को आप देख सकते हो कि किसके लिए ये बेस्ट होता है। तो यहाँ पे जस्ट आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। ये कंटिन्यू पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका पहला कैंपेन बनना स्टार्ट हो गया। तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, अपने कैंपेन का नेम सेलेक्ट कर लोगे। सपोज दैट मैं यहाँ पे डाल देती हूँ एडशाला 30 जून, ठीक है। तो ये मेरे कैंपेन का नेम हो गया। और इस पेज पे आपको और कुछ नहीं करना होता है, बस आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना होता है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। Just a minute. ओके, अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एड सेट का ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको किस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना है तो उसका आप लोग यहाँ पे यूआरएल इंटर करोगे। एड सेट का नेम आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आप जो भी एड रन करवा रहे हो वो आपको याद रहे किस डेट को करवाया, तो आप वो डेट चूज कर सकते हो। पर्टिकुलर अगर आप किसी ब्रांड के लिए करा रहे हो तो ब्रांड का नेम यहाँ पे इंटर कर सकते हो। जो भी चीज हो आपको याद रहे, बस उस पर्पज से आप यहाँ पे कर लो, क्योंकि डेली बजट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो स्टार्टिंग में चलो अगर हम करा रहे हैं तो 200 का ही ले लेते हैं जैसे, राइट, हो गया। और यहाँ पे बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं कि शेड्यूल नहीं करते, इस ऑप्शन को जनरली स्किप कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, नेक्स्ट डे से एड रन कराओगे। अभी जैसे नेक्स्ट डे है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई हो गया, और शेड्यूल में क्या करना है आपको 00, यानी कि 12 बजे से एड रन होगा। तो जब आप पूरा 24 आवर्स यहाँ पे इंटर करते हो तो क्या होता है, आपके एड को पूरा टाइम मिलता है आपकी ऑडियंस को और एड सेट को ना ऑप्टिमाइज होने में, तो उससे रिजल्ट्स आपके अच्छे आते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो अपना पूरा ऑडियंस, जो मैंने बताया था ना कि आपको अपना टारगेट ऑडियंस पहले से पता होना चाहिए।
कि आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, जो जिस भी तरीके की आपको लीड्स चाहिए, तो आपको उसका कस्टमर एवेटार क्या होने वाला है वो आपको अच्छे से राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, लोकेशन आप देख सकते हो, इंडिया इंटर्ड है, यानी कि हमें इंडिया के लोगों के साथ ही एड रन कराना है। अभी जैसे कंपनी में न्यू पॉलिसी आ गई कि हम नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गए, ठीक है, यूएई के लोगों के साथ भी वर्क कर सकते हैं, तो आप अपने ऐड वहां पे भी रन करवा सकते हो। बहुत सारी लीड्स आपको वहां से आना स्टार्ट हो जाएंगी। एक्सक्लूड करना है आपको, तो आप एक्सक्लूड कर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे, सॉरी, लोकेशन हो गया, ठीक है, एडिट कर लोगे, तो देखो इंक्लूड में शो कर रही है ना इंडिया, और यहाँ पे आप एक्सक्लूड सेलेक्ट करके साउथ स्टेट्स को एक्सक्लूड कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको लैंग्वेज बैरियर आ रही है जैसे, तो केरला हो गया, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि आप केरला को, पूरे इंडिया में ऐड आपका शो करेगा एक्सेप्ट केरला, ठीक है, केरला के लोगों को आपको ऐड नहीं शो करेगा। नेक्स्ट आप चूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तो तमिलनाडु को आपने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, तमिलनाडु के लोगों को नहीं शो करे, ठीक है। तो इस तरीके से आप उन पर्टिकुलर रीजन्स को सेलेक्ट कर सकते हो जहां पे आप अपने ऐड को नहीं शो करवाना चाहते हो। पर्टिकुलर अगर किसी रीजन में शो करवाना चाहते हो तो आप उस रीजन को सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलाहाबाद में रह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इलाहाबाद से ही लीड्स आए, ठीक है, तो पर्टिकुलर मैं सिर्फ उन ऑडियंस के लिए एक एड कॉपी बना के सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद के लोगों तक उसको रीच आउट कर सकती हूँ और उनको अपनी लीड्स में ले सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ऑडियंस सेलेक्ट करना, किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं एज के ऊपर। एज मैंने बता दिया, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। जेंडर हो गया, अब सपोज दैट आप ऑल जेंडर्स की लीड्स चाहते हो तो यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्शन नहीं करना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जैसे गर्ल्स की लीड्स चाहते हो तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, एडिट करके वुमेन पे सेलेक्ट कर लेना। ऑलराइट, डिटेल टारगेटिंग, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया डिटेल टारगेटिंग, आप स्पेशल लोगों को टारगेट कर सकते हो कि किस तरीके के लोगों को आपको अपना एड शो करवाना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे पर्टिकुलर कीवर्ड टाइप करोगे, आपको शो कर देगा। सपोज दैट जैसे मैंने एक एग्जांपल में बताया था कि आपको एक फंकी टी शर्ट सेल आउट करो, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या किया, स्टूडेंट सेलेक्ट, ठीक है, तो आप देख रहे हो इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो यही बेनिफिट होता है जब आप मेटा एड्स में वर्क कर रहे होते हैं। इतनी टारगेटिंग आपको कभी भी इंस्टाग्राम प्रोवाइड करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास इतना डेटा है ही नहीं जितना मेटा एड्स के पास है, ठीक है, तो उसका बेनिफिट हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब जस्ट आपने स्टूडेंट एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया, अब आपका जो भी एड है यहाँ पे वो स्टूडेंट्स को शो करेगा, ठीक है। आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के लोगों को आप नहीं चाहते हो शो करना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास प्लेसमेंट का, ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा था ना कि मैम फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे कैसे शो करेगा, मैनुअल प्लेसमेंट के, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, एडिट करके ऑल डिवाइसेस पे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे यूज करना है, बिकॉज जनरली डेस्कटॉप के ऊपर लोग सोशल मीडिया सर्फिंग नहीं करते। और यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम, बाकी सारी चीजों पे आपको अनटिक कर देना। और इंस्टाग्राम में भी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम फीड पे और इंस्टाग्राम रील्स पे ऐड रन होता है। फीड हो गया एंड स्टोरीज हो गई। ये मैंने अनटिक कर दिया। एड्स ऑन इंस्टाग्राम रील्स भी नहीं करना है, इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट पे भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने सारे प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब सिंपली मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने पे मेरे पास ऐड कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या है, आप लोग मल्टीपल एड्स बना सकते हो, एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं, यानी कि एक ऐड आपने स्टूडेंट्स के लिए बना दिया, एक आप हाउसवाइफ्स के लिए बना दिया और एक आपने ऑल इन जनरल सबके लिए रन करना। ठीक है, तो मल्टीपल एड सेट्स आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, अपने हर एक ऐड का आप न्यू नेम यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, सपोज दैट ये वाला जो ऐड है वो मैं हाउसवाइफ्स के लिए सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने जस्ट यहाँ पे हाउसवाइफ सेलेक्ट कर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। और फेसबुक पेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा कनेक्ट है तो शो कर रहा है, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट है तो वो भी मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, मध्य लेक 11। नेक्स्ट क्रिएट एड। ठीक है, ये आता है मेन ऑप्शन जहाँ पे लोग गलतियां कर देते हैं। तो मैनुअल अपलोड हो गया, सिंगल इमेज और वीडियो। ठीक है, जनरली जो वीडियो एड्स होते हैं वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है एड क्रिएटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट, सॉरी, एड मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीडिया ऐड कर सकते हैं, जिस भी एड कॉपी को हम चाहते हैं एज एन एड रन करवाना। थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस के साथ अब वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज यहीं पे मेन मैटर आता है। तो सपोज दैट मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है, ये रही मेरी एड कॉपी, इसको मैंने चूज कर लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट कर लेंगे इसे भी हम। मिनट, हाँ, ठीक है, तो ये हो गया। अभी जैसे ये यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है तो जस्ट हम इस पे 1 on 1 वो कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा परफेक्ट। नेक्स्ट पे क्लिक किया, डन कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मेरा एड किस तरीके का रन करेगा वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अभी ये प्रीव्यू में नहीं आ रहा है बिकॉज आई थिंक कुछ वीडियो का कुछ एस्पेक्ट रेशियो का आ रहा है, बट वो जब आप लोग करोगे अपने परफेक्ट वीडियो के साथ तो वहाँ पे वो शो कर देगा। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को शो कर रहा होगा वेबसाइट का। ठीक है, तो वेबसाइट में आपको क्या इंटर करना है, अपने इंस्टाग्राम का URL। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप इंटर कर दोगे। बाकी हमें कॉल एक्सटेंशन वगैरह नहीं ऐड करना है तो उसको आप ऑफ कर दोगे। हो गया, ट्रैकिंग हो गया, इस पे हमें कुछ नहीं करना है। तो देखा, उसको मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरा एड बिल्कुल परफेक्टली शो कर रहा है। ठीक है, हो गया। बस आपको क्या करना है यहाँ, शिवम सर आर यू देयर? यस मैम। सर एक्चुअली लैपटॉप ऑफ हो गया, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं चार्जिंग में लगा के आती हूँ। श्योर श्योर श्योर। सो आई होप यहाँ तक आप सभी को चीजें समझ आ गई होगी कि किस तरीके से एड अकाउंट क्रिएट करते हैं, एंड फेसबुक पेज क्या होता है, फेसबुक अकाउंट क्या होता है, मेटा अकाउंट क्या होता है, एंड इंस्टाग्राम अकाउंट किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। हैंड रेस करो कि इतनी बेसिक चीजें सबको समझ आ गई है। किसी का कोई सवाल है तो एक बार आप चैट में लिख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ फेसबुक एड एक्सपर्ट मैं हूं तो नहीं, बट स्टिल मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने का। चैट मैंने ऑन कर दिया है, आप सवाल पूछ सकती हो, एंड इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और यहाँ वहां के सवाल पूछोगे मैं इग्नोर करूंगा। CPC कम कैसे करे सर? ठीक है, चैट ऑफ करने दो, मुझे चैट ऑफ कर दिया।
सर विदाउट एनी स्पेंड किए नहीं कर सकते? नहीं मैम, आप नहीं कर सकते। एड मतलब बिना पैसे स्पेंड करे आप एड कैसे चला सकती हो? ठीक है, वरना तो हर कोई एड चला लेगा। तो ये मतलब बहुत ही सवाल था। तो सीपीसी कम कैसे करें? सिंपल चीज है, कुछ चीज़ है ना प्रैक्टिस से होती है। जब आप एड रन करते हो, आप नोटिस करते हो कि आपका सीपीसी हाई जाता है, फिर आप उसमें कुछ चेंजेस करते हो। जैसे आप स्टेट कुछ ऐड करते हो, कुछ रिमूव करते हो, आप इंटरेस्ट में कुछ ऐड करते हो, कुछ रिमूव करते हो, एंड हिट एंड ट्रायल करते करते आपको समझ आ जाता है कि भाई सीपीसी कम कैसे करें। एंड एक और चीज़ होती है कि जब रेगुलर बेसिस पे जब ऐड चलाते हो ना, तो स्टार्टिंग में हाई आता है, बट धीरे धीरे इवेंचुअली वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर कम नहीं होता तो ऊपर नीचे चीजें करके आपको देखनी ही पड़ती है। सीपीसी कम करना, मैंने भी फेसबुक पे बहुत सारे एड्स देखे हैं या इंस्टाग्राम पे एड्स देखे हैं कि लोग सिखाते हैं सीपीसी कम करना, इन सारी चीजें। ये ऐसी चीज है ना जो आप हिट एंड ट्रायल करके ही आता है। अगर मैं फेसबुक एड रन कर रहा हूँ, सेम एड टेम्पलेट, सेम इंटरेस्ट, सेम सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, एंड सेम सारी चीजें कोई और पर्सन कर रहा है, किसी और का सीपीसी कम आ रहा है। जरूरी नहीं है कि अगर सेम चीज मैं कॉपी कर लूँ तो मेरा भी कम आए, कम आ भी सकता है, बट जरूरी नहीं है। ठीक है, हर किसी का एड अकाउंट का अपना अपना हिसाब किताब होता है। तो ये चीजें आपको हिट एंड ट्रायल करने पे ही आता है। ठीक है, एंड लोग डरते हैं फेसबुक एड्स पे पैसे लगाने से कि यार सीपीसी ज्यादा आ रहा है, आज मैंने 200 लगाया, 300 लगाया, 400 लगाया, रोज मैं इतने लगा रहा हूँ तो महीने तक मैं कैसे लगाऊंगा? सी डर डर के करोगे। अगर कम बजट है तो आप कम लगाओ, 100 150 लगाओ, ऐसे लगाओ। लेकिन हफ्ता महीना करने के बाद है ना, आप खुद ही सीख जाओगे कि किस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। समझे? मधिया मैम, अगर आप आ चुके हो तो आप एक बार अपना कैमरा ऑन कर लेना, ठीक है? हम्म, हम्म। जब आ जाओ तो आ चुके हैं, ठीक है। आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो एंड अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो। ओके, जस्ट 2 मिनट्स मुझे दीजिएगा। मैं ओके ड्राफ्ट में है, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करनी है। बिल्कुल। लोग पूछ रहे थे कि सीपीसी कम कैसे करते हैं। देखो सीपीसी ऐसी चीज होती है ना जो ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर आप स्टार्टिंग में पहला एड रन करा रहे हो, आपका सीपीसी 15 रुपए आ गया, लोग डर जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। सो बेसिकली सीपीसी वही होता है, आपकी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है कि आपने प्रोफाइल कितना अच्छा बनाया है। बिकॉज अगर प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी, आप कितना ही अच्छा एड रन करवा लो, लोग आके वापस चले जाएंगे। ठीक है, हम्म, एंड आपकी एड कॉपी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लोग उस पर क्लिक नहीं करते। तो जब ज्यादा लोग क्लिक ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो पोस्ट पर क्लिक आपका बहुत हाई जाएगा। ट्रू तो ट्रू ट्रू। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर आपने 100 रुपए लगाए ना, तो हम्म ऐसे एक दिन का, और आपके पास से लीड्स नहीं आ रही, तो हम्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लीड आई है तो फेसबुक वाले ये बोलेंगे अरे अरे आपके पास तो लीड नहीं, हम आपका पैसा वापस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। नहीं, उनका एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है कि आपके पास कितनी भी लीड आए, 100 रुपए हाँ खर्च होगा ही। एग्जैक्टली exactly. हाँ। और कुछ चीजें होती हैं जो ट्राई हिट एंड ट्रायल होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब वर्क करना एड्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में मेरा 4-5 रुपीज आया था सीपीएम, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन टाइम के साथ साथ चलते चलते 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद क्या हुआ, वो सारी चीजें 7 रुपए 8 रुपए पे आ गया सीपीएम। तो मैं भी डर गई थी कि अरे ये क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई। तो जो भी आप लोग एड कॉपी रन करा रहे हो, कोशिश करो कि उसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, अगर सेम एड कॉपी को लोग बार बार देख रहे हैं तो एक टाइम आता है सैचुरेशन का। ठीक है, तो जब आप चेंज करवा देते हो वहां पे, तो आपके पास दोबारा से हो सकता है सीपीसी डाउन आ जाए। अगर नहीं आ रहा है वहां पे भी, तो आप दोबारा से न्यू कैंपेन सेटअप कर सकते हो। ठीक है। तो ये 2-3 चीजें होती हैं जिससे सीपीएम लो हो जाता है। इतनी कोई ज्यादा वो नहीं होता है। देखो ऐसा नहीं होता है बार बार कि आप बार बार करो वो चीज बार बार ही ना हो। ठीक है, ट्रायल के साथ हो जाती हैं चीजें, मेरे साथ भी हुआ है और यही हुआ था जिससे मैं एक्सपर्ट हो गई। बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे भी चीजें नहीं समझ में आती, मैं भी बार बार सोचती थी कि मैं किसी और की एड सर्विस अवेल कर लूं।
बट द थिंग इज दैट कि अगर मुझे वो चीज कोर्स में मिली है तो मैं क्यों किसी और से करवाऊं ना। आप 10 बिल्कुल। घंटे लगाओ सीखने में, लेकिन लगाओ, बिकॉज एक बार अगर आ गई ना चीजें तो आप गेम बदल दोगे, गेम वहीं से बदला जाता है। जब आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करोगे, बार बार चीजों को गलती करोगे ना, जितनी गलती करोगे आप उतना परफेक्ट हो जाओगे चीजों को, आपके पास उतना एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर मैं आज चीजें बता रही हूँ तो दैट इज बिकॉज कि मैंने दिमाग लगाया है उन चीजों में कि कहाँ पे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, कहाँ पे मेरा एड अकाउंट ब्लॉक होता है लोगों का। मैंने उन चीजों को ऑप्टिमाइज किया, लिखना स्टार्ट किया। तो हर एक चीज को, छोटी छोटी चीज को नोटिस करिए और देखिए कि वहां पे ये चीज चेंज करने से क्या रिजल्ट आया। अगर मैंने टारगेटिंग चेंज करी तो मेरा कितने का डिफरेंस आया सीपीएम में। इन चीजों को जब आप नोट करोगे तो फिर बेटर रिजल्ट्स आने लगते हैं। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। श्योर मैम। हाँ, हम यहाँ पे थे। मैं स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी। हाँ, मैं करूँ। Okay, हो गया। ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ट्रैकिंग वगैरह में हमें कोई चीजें नहीं डालनी होती हैं। वो तब होता है जब हम कन्वर्जन वाले एड्स रन करवाते हैं, एंड उसमें फिर हमें पिक्सल की भी जरूरत पड़ती है। तो वो बहुत एडवांस लेवल की एड्स मार्केटिंग होती है। स्टार्टिंग में आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं सीखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉल एक्सटेंशन ऑफ किया तो मेरा एड रन करना स्टार्ट हो गया। अब देखो यही चीजें मैंने अभी बोली ना, हिट एंड ट्राई, कि यहाँ पे मेरे पास नोटिस अभी शो कर रहा था तो मैंने यहाँ पे चीजें देखी कि यार क्या है, यहाँ पे क्यों आ रहा है। तो आप लोग इस तरीके से वर्क करना स्टार्ट करो। यूआरएल में आपको क्या करना है, बेसिकली अपने इंस्टाग्राम का जो यूआरएल होता है, कॉपी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, बस हमारा एड कॉपी बिल्कुल तैयार है। रिव्यू करके मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, उससे पहले एक चीज और होती है, हेडलाइन एंड प्राइमरी टेक्स्ट। तो हेडलाइन में बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नेम इंटर कर दो। ठीक है, अपना डेजिग्नेशन कुछ इंटर कर दो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एन एक्सपर्ट एड्स मार्केटर तो मैं जस्ट बेसिकली लिख देती हूँ मदिया लेक, और आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सपर्ट एड्स मार्केटर। ठीक है, एंड प्राइमरी टेक्स्ट में आपको कैप्शन लिखना होता है। जस्ट आप कैप्शन लिख सकते हो, चेक माई प्रोफाइल एंड हाईलाइट्स, और क्राइटेरिया आप लिख सकते हो, एप्लीकेबल फॉर हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स, वीकली पे आउट। ठीक है, तो इन चीजों को आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। और अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे लिंक करवा सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है। मैं दिखा देती हूँ एड प्रीव्यू करवा के। तो ये देखिए आप लोग कि फीड, इंस्टाग्राम फीड के ऊपर मेरा एड किस तरीके का रन करेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ पे शो कर रहा होगा। थोड़ा सा स्लो शो कर रहा है बिकॉज ये ग्लिच हर टाइम होता है एड्स मैनेजर में, इसीलिए ऐसे थोड़ा सा पेशेंस के साथ वर्क करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फीड का। लाइकवाइज आप उसमें स्टोरी पे कैसे रन करेगा वो भी आप यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लो एक बार। ठीक है, सारी चीजें परफेक्टली फाइन है या नहीं है। इनकेस कुछ भी आपको ऐसा दिख रहा है कि चेंज करने की जरूरत है तो आप डायरेक्ट क्रॉस करके उसको एडिट कर सकते हो। प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। ठीक है, बस क्या करना है, यहाँ पे आपको जस्ट पब्लिश कर देना है। अभी यहाँ पे हो सकता है एरर शो करेगा बिकॉज मैंने अपना वेबसाइट का यूआरएल इंटर नहीं किया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत करना, जरूर से इंटर करना और हर चीज को 2 से 3 बार चेक कर लेना, वेबसाइट इंटर है या नहीं है, और इंस्टाग्राम अकाउंट आपका लिंक है या नहीं है, प्राइमरी टेक्स्ट में आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करी है, राइट। इन चीजों को देख लो। देखो दिखा रहे हैं सम आइटम्स में नॉट बी पब्लिश्ड बिकॉज वहां पे एरर था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना एड, अपना कैंपेन आप रन करवा सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई अभी कि कैसे कैंपेन बनाया जाता है, एड सेट क्या होता है, एड कॉपी क्या होता है। आई सपोज बहुत ही एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को चीजें, बिकॉज मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर आई सपोज 5-5 मिनट मैंने शेयर किया है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। ओके ओके,
हाँ, आप लोग मोबाइल से भी सेम चीज होती है, देखो मोबाइल में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मोबाइल में नहीं मिलेगा, है ना। हो सकता है कि अगर आप एंड्रॉइड से रन करो तो कुछ ऑप्शंस होते हैं जो वहां पे नहीं शो करते हैं, ठीक है, बट अगर आप एप्पल से कर रहे हो तो हो जाएंगी चीजें। और कुछ अभी न्यू अपडेट्स आया है जिनकी वजह से आप लोग को मीडिया वगैरह ऐड करने में प्रॉब्लम आएगी, तो जस्ट आप अपने लैपटॉप को यूज करो, बेटर रिजल्ट्स भी मिलते हैं, बहुत ही डिटेल में आप टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है, और वेरिएशंस को सेलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो सिर्फ डेस्कटॉप व्यू में ही शो करते हैं। नाउ अभी क्वेश्चन आ रहा था ना कि मैम क्या करें, सीपीएम हाई आता है, सीपीसी हाई आ रहा है, लीड्स अच्छी नहीं आ रही है, तो मैंने फर्स्ट थिंग आप लोगों को यही बताया था कि देखो क्वालिटी अच्छी रखो। जब आपके ऐड की क्वालिटी अच्छी होगी तो सीपीसी जाहिर सी बात है लो हो जाएगा, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आपके एड्स को ना क्लिक करेंगे, तो फिर आपका जो सीपीसी होगा बिल्कुल लो हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था शेड्यूल करना, बिकॉज अगर आपने डायरेक्ट स्टार्ट पे कर दिया ना, है ना, तो हो सकता है आपने अभी जैसे 7 बज रहा है, आपने अभी ऐड को कैंपेन लगाया, हो सकता है 1-1.5 घंटे के बाद रिव्यू होने के बाद आपका एड स्टार्ट हो जाएगा होना, ठीक है, हो सकता है 24 घंटे से भी ज्यादा लगे रिव्यू कंप्लीट होने में, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर आप बहुत टाइम ले रहे हैं तो आप लोग परेशान मत होना कितने देर हो गया, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, अभी तक मेरा एड रिव्यू में है। तो होता है कभी कभी स्टार्टिंग में, बेसिकली होता है जब आप पहला दूसरा तीसरा एड रन कराओ तो बहुत टाइम लेता है रिव्यू करने में फेसबुक पर। जैसे जैसे आपका एड स्पेंड बढ़ता जाएगा वो शेड्यूलिंग जो रिव्यू का जो टाइम होता है ना वो भी आपका कम हो जाए। तो अगर आप जैसे 7 बजे कर रहे हो तो अगर 10 बजे ऑन होता है तो हो सकता है कि जैसे आपने 150 रुपए बजट रखा है, ठीक है, तो 150 रुपए पूरा का पूरा, अभी 12 बजने में कितना टाइम बचा है, 2 घंटा, ठीक है, तो पूरा का पूरा बजट आपका यूज अप नहीं हो पाएगा। तो फेसबुक क्या करता है, ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा आपकी ऑडियंस को कि कहाँ पे शो करने पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। बट वहीं पे अगर आप शेड्यूल करोगे 12 बजे से लेके पूरा 12 बजे तक, तो उसको पूरा प्रॉपर 24 आवर्स का टाइम मिलता है फेसबुक को कि आपकी ऑडियंस को ऑप्टिमाइज कर ले और किन जगहों पे किस तरीके के लोगों को आपका एड रन करवाना है जिससे कि आपका सीपीसी कम आए, वो आपका वहां पे फिर ऑप्टिमाइज हो जाता है, तो आपके रिजल्ट अपने आप खुद ब खुद अच्छे आते हैं। डोंट इंक्लूड बैंड वर्ड्स एंड सिंबल्स, मैंने पहले बताया था अफिलिएट मार्केटिंग डायरेक्ट डायरेक्ट अपनी एड कॉपी में मत लिखिए आप लोग, आपका हो सकता है एड को रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। एमएलएम हो गया, डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है, उस तरीके से मत करिए। और पर्टिकुलर किसी एथनिसिटी के ऊपर मत टारगेट करिए, जैसे अक्सर लोग लिख देते हैं आई हैव फाउंड एन इंडियन वेबसाइट दैट कैन हेल्प मी अर्न मनी। तो इंडियन वर्ड जो है ना ये पर्टिकुलर एक एथनिसिटी को बिलोंग करता है जो कि फेसबुक की पॉलिसी को वॉयलेट करता है, तो वो हो सकता है आपकी एड कॉपी रिजेक्ट हो जाए। अर्न मनी, जैसे अर्निंग हो गया ना, अर्न, तो ये वर्ड डायरेक्ट बता रहा है कि आप कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हो, तो पॉलिसी वायलेशन हो सकता है। सिंबल्स में जैसे डॉलर हो गया, ठीक है, आपका रूपी का सिंबल हो गया, वो आप लोग मत यूज करो, ठीक है। जीरो की जगह आप लोग ओ यूज कर लो, वो हो जाएगा सही। अर्न वर्ड अगर आप लिख भी रहे हो तो ई अंडर एट द रेट हो गया, एक ही जगह अंडर अंडर एट द रेट कर लो और फिर आर और फिर एन लिख लो, तो हो सकता है वो एड कॉपी आपकी एक्सेप्ट हो जाए। बट बेटर यही है कि आप इन वर्ड्स को इंक्लूड ही मत करो, सो दैट जल्द से जल्द आपका जो रिव्यू है वो कंप्लीट हो जाए और आपका एड रन होना स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अपनी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रखिए। अगर आप किसी और का एड कॉपी रन कराते हो अपने एड में, ठीक है, जस्ट इस वजह से कि उस पर्सन को रिजल्ट अच्छे आए थे, तो देखो सर ने भी बताया जरूरी नहीं है कि आपको भी रिजल्ट अच्छे आए, बल्कि हो सकता है कि जिन लोगों को आपका एड शो कर रहा है वो आपको फेक समझने लगे, ठीक है। तो अवॉइड दीज थिंग्स, अपनी ऑथेंटिसिटी यूज करिए। अपना अगर आप डैशबोर्ड शो कर रहे हो अपनी एड कॉपी में तो अपना है तो आप उसको शो करो, नहीं है अगर तो आप उस चीज को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। बट किसी और का अगर आप शो करोगे तो फिर वही बात होगी, आप उस पर्सन की ब्रांडिंग कर रहे हो सकता है आपकी लीड्स उसके पास चली जाए, बिकॉज पीपल आर वेरी स्मार्ट नाउ डेज, वो डायरेक्ट लोग जाके दूसरे के अकाउंट को सर्च आउट करेंगे अगर वो आपकी एड कॉपी में किसी पर्सन का नाम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग मिस आउट कर देते हैं कि देखो एड रन हो रहा है, लोग आपकी आईडी पे आ रहे हैं, प्रोफाइल विजिट्स बढ़ रहा है, बट आपने लोगों को बताया ही नहीं
कि कैसे गाइड, क्या करना है। मैंने बोला ना कॉल टू एक्शन देना, तो एक तो कॉल टू एक्शन आपने उनको अपनी एड कॉपी में दे दिया, यानी कि अपने वीडियो में डीएम मी, ठीक है। नेक्स्ट आप अपने प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है उसमें आप लोग ऐड कर लो, ठीक है, कि क्या करना है, आपको डीएम करना है या आपके व्हाट्सएप पे क्या करना है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, आप वही सेम चीजों को ना अपने स्टोरी पे भी लगाओ, कि अगर कोई पर्सन आपकी स्टोरी भी लोग वॉच आउट करेंगे, जाहिर सी बात है अगर आपके अकाउंट पे आ रहे, तो वहां पे भी आप बताओ कि क्या करना है। अगर डीएम कर दिया है आपको, तो कितने घंटे वेट करना है रिप्लाई के लिए। तो इन सारी चीजों को आप अपने स्टोरी मार्केटिंग में यूज करो, ताकि अगर ऑडियंस आ गई है तो फिर आपके पास कन्वर्जन भी अच्छा है। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को हेल्पफुल रही हूँ आज के सेशन के लिए। ओके, ऑलराइट। वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच मैम अपने इस वैल्यूबल नॉलेज को हमारे ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए। एंड मुझे नहीं लगता कि मैम से अच्छा फेसबुक एड्स कोई समझा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैम ने बताया था कि जैन मंथ में इन्होंने ज्वाइन किया, जैन में इन्होंने कुछ नहीं की, सिर्फ 2000 की अर्निंग करी, फिर फैब से इन्होंने करना स्टार्ट किया, मतलब फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने एंड लगभग 5 लाख की इनकम, समझे। और मुझे नहीं लगता कि एक हमारे लिए भी पर मंथ की इनकम लाख रुपए होना कोई छोटी बात है, समझे। काफी लोग हैं जो मुश्किल से 30-40 थाउजेंड भी मतलब मुश्किल से कमा पाते हैं बाहर की दुनिया में। बट अगर आप फेसबुक एड सीख कर 1 लाख पर मंथ भी आप कमा रहे हो, तो इट्स अ ह्यूज थिंग, ठीक है। एंड ये सिर्फ स्टार्टिंग है। एक बार और अच्छा सीख जाते हो एंड लीड मैनेज कैसे करें, ये सारी चीज सीख जाती हो, तो फिर ये आगे कंपाउंडिंग देती है। फिर 1 से आप 1.5 पे चले जाते हो, 2 पे चले जाते हो, फिर महीने के 3 लाख भी कमाते हो, 5 भी कमाते हो। एंड आईडीपी के अंदर महीने के 16 लाख कमाने वाले भी हैं। तो सारी चीजें पॉसिबल है, बस आपको खुद पे यकीन करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। मैक्सिमम लोग इसलिए नहीं कर पाते कि उन्हें खुद पे ही यकीन नहीं होता कि भाई मैं कर सकता हूँ। उन्हें लगता तो हाँ ये कर रहा है, समझे। तो सबसे पहले आप खुद पे यकीन करो, चीजों को सीखो, चीजों को इम्प्लीमेंट करो। एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है, और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो कि ट्रेनिंग के अंदर नहीं बताई गई हो। आप कोई एक प्रॉब्लम लेके लेके आ जाओ, मैं आपको ट्रेनिंग का नाम बता दूंगा कि कौन से ट्रेनिंग के अंदर उस चीज का जिक्र किया गया है। एग्जैक्टली सर, वही मैं भी लोगों से कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि आप मुझे ऐड सिखा दो, तो मैं कहती हूँ अरे आप उनसे जाके सीखो जिसने मुझे सिखाया है, तो कितना बेटर होगा ना। ट्रू। मतलब हर एक एक चीज साहिल गुजराल सर के कोर्स में कोर्स है, में है। आर्यन त्रिपाठी सर के कोर्स में, तो मतलब इतना सारा नॉलेज है कि अगर इंसान उसको प्रैक्टिकल करने बैठ जाए ना, तो आपको काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, इतनी चीजें हैं उसमें सीखने को। बिल्कुल। तो पता नहीं लोग मतलब बहुत कुछ है सीखने को, कंपनी में ऑलरेडी इतनी सारी ट्रेनिंग्स है, फीड द बीच में भी श्रद्धानंद सर का सेशन है, तो अमेजिंग सेशन है वो भी, और अब तो मेरा भी सेशन ऐड हो जाएगा, तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को बेनिफिट कंपनी ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। किसी ने ये चीज नोटिस करी, अगर फेसबुक ऐड की बात चली तो मैम ने ढंग से बता दिया कि साहिल गुजराल सर का कोर्स है, साहिल गुजराल सर की ट्रेनिंग भी है, श्रद्धानंद की भी ट्रेनिंग दे रखी है, आर्यन त्रिपाठी का भी कोर्स है। मतलब आप टॉपिक बताओ एंड मैम ने ट्रेनिंग के नाम बता दिए, कोर्सेज के नाम बता दिए, किसकी किसकी ट्रेनिंग हो रखी है, किसकी किसकी कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। तो इस लेवल की नॉलेज आप में भी होनी चाहिए। अगर कोई लीड जनरेशन बोले तो आप पूरा बता दो भाई इस पे ये कोर्स है, इस पे इस पर्सन ने ट्रेनिंग ले रखी है। तो इससे मैम की ट्रेनिंग का पता चल रहा है कि भाई मैम ने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग ले रखी है। और ये नहीं कि ट्रेनिंग बस देखना था तो बस ले लिया, मैम ने समझा। तो सेम चीज आप भी इम्प्लीमेंट करो। एंड मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही बहुत है, ठीक है। ऑलरेडी मैम ने भी बहुत सारी चीजें बता दी है, थैंक यू सो मच मैम। एंड अब मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे ही किसी प्रोडक्टिव सेशन के अंदर, जहां से आप बहुत सारी चीजें सीख पाओ। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप की क्वालिफिकेशन स्टार्ट है। आप मेहनत करो, जी जान लगा दो एंड क्वालिफाई करो भाई, क्वालिफाई करो, क्योंकि
अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही वाइब होती है। जिन लोग को आप ज़ूम मीटिंग पे, इंस्टाग्राम पे आप देख रहे होते हो, उन लोगों से आमने-सामने मिलना, उनसे बातें करना एंड आईडीपी का मतलब इतिहास है कि हम आज तक छोटी-मोटी जगह पे तो ले नहीं गए। समझे? कोई छोटा-मोटा काम किया नहीं है। तो आप उस जगह जाओगे जहाँ हम ले जा रहे हैं एंड उस जिस लेवल की हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करोगे ना, आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा। आप ब्लेस्ड फील करोगे कि हाँ, आपने ये लाइफ चूज़ करी है एंड इस लाइफ को आप जी रहे हो। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच ऑडियंस हमें सुनने के लिए। Thank you, sir. Thank you for ओके, the opportunity. ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।